श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पुत्र राघव जी मिश्रा जी द्वारा सीहोर कुबेरेश्वर धाम में श्री शिव महापुराण कथा के 3 मई मतलब चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 30 अप्रैल से 4 मई 2024 तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 8 विशेष जानकारियाँ दी हैं। साथ ही कल है 4 मई 2024। दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह वैशाख माह की एकादशी की विशेष तिथि है और इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से एक विशेष धन प्राप्ति उपाय करने को कहा है, जिसे हम आपको इसी वीडियो में करके बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप यह वीडियो धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी जानकारी की ओर। आज वीडियो शुरू होते ही गुरुजी ने कुछ फुटेज दिखाई जिसमें राघव जी मिश्रा जी कथा करते हुए नजर आए, पर 1 मिनट या 2 मिनट की ही फुटेज थी जिसमें लगभग गुरुजी के जो पुत्र हैं राघव जी मिश्रा जी, उनसे 5 से 10 गलतियां हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी व्यासपीठ में पास में आकर बैठे थे, समीप में आकर बैठे थे राघव जी मिश्रा जी के, तो उन्हें देखकर उनके पास आने के कारण वह नर्वस हो गए होंगे, जिसके कारण उनसे गलतियां हो गई। और यही सबसे बड़ा कारण है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कथा को टीवी या यूट्यूब पर टेलीकास्ट नहीं करवाने का, क्योंकि अभी राघव जी सीख रहे हैं और अगर अभी उनसे कोई गलती हो जाती है तो लोग उनकी गलतियों को पकड़ लेंगे और उसका मुद्दा बना देंगे। इसलिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो सोचा है वह सही सोचा होगा। इसलिए कथा आपको लाइव टीवी या यूट्यूब के माध्यम से देखने को नहीं मिल रही है। और जैसे ही राघव जी मिश्रा जी कथा करते करते निपुण होते चले जाएंगे, वैसे ही आपको उनके द्वारा वाची जाने वाली शिव महापुराण टीवी और मोबाइल में देखने को अवश्य मिलेगी। वह दिन अब दूर नहीं है। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा 1999 जब पहली बार हमने कथा करी थी तब चांडक परिवार की ओर से व्यासपीठ की गादी आई थी, और अभी जब राघव जी पहली बार शिव पुराण कर रहे हैं तो अभी भी गादी जो आई है वह चांडक परिवार की ओर से ही लाई गई है। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जहाँ पर बुद्धि होती है वहीं पर रिद्धि और सिद्धि होती है, पर आपकी बुद्धि आपको बिगाड़ देती है, गलत संगत में जीव को ले जाके पटक देती है। और जैसे सभी चीज़ों का समय होता है वैसे ही मोबाइल चलाने का भी एक समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह जब आप उठे हैं तब से जो मोबाइल चला रहे हैं रात के 10-11 बजे तक आप मोबाइल चलाते रहो। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से पूछा कि राघव जी मिश्रा जी जो कथा वाच रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, समझ में तो आ रही है ना? फिर सभी ने तालियों से गुरुजी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया 6 मई से 12 मई 2024 तक महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में कथा शुरू होने वाली है। और हम आपको बता दें, आष्टा में महादेव की होली के दौरान नारियल से सर में चोट लगने के बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यह पहली शिव महापुराण कथा होगी। पर धूप और गर्मी की तीव्रता को देखते हुए इस कथा का समय है वह सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक होने वाला है। टीवी में भी कथा आप इसी समय पर सुन पाएंगे, देख पाएंगे। आपको बता दें यह कथा बहुत विशेष दिन हो रही है, जिसकी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही दी है। आपको बता दें गुरुजी ने कहा है कि यह कथा बहुत विशेष दिन शुरू होने वाली है। यह दिन वैशाख माह के पावन महीने का सोमवार का दिन है और साथ में तिथि जो है वह मासिक शिवरात्रि के है। ऐसा सहयोग बहुत कम देखने को मिलता है और इस समय आप कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। कथा का एड्रेस हम आपको बता देते हैं जो कि गुरुजी ने बताया है, वह है विजय श्री पार्क, अंजनगांव रोड, परतवाड़ा। अब यह गुरुजी जो शिव महापुराण कथा करने वाले हैं, इस कथा का नाम शिव भक्त शिव महापुराण कथा होने वाली है। गुरुजी अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन्हीं जानकारियों को जो आज गुरुजी ने दी हैं वह इस प्रकार है। समीर शुक्ला जी जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के रिश्तेदार भी हैं, उनके इंस्टाग्राम चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिनकी उन्हें बधाइयाँ। आप खूब तरक्की करें और गुरुजी से जुड़ी खबरें हमारे तक पहुंचाते रहें जैसे आप अभी तक पहुंचाते आए हैं। बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से मिलने और राघव जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव महापुराण कथा को सुनने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, जिनका आप फोटो भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की 8वीं और एक अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में एकादशी के दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिस उपाय को आपको कल मतलब 4 मई 2024 को करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश के अंदर जल भर लेना है। जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको गंगा जल वाला जल भरना है। अगर गंगा जल वाला जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप कुछ बूंदें गंगा जल की डाल सकते हैं और आपके घर में जो जल है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं है तो आप अपने घर के जल का उपयोग करते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। आप यह प्रयास कीजिएगा कि आप अपने घर का जो जल लेंगे वह आप अपने घर में अगर मटका है तो उससे लीजिएगा।
आपको जल से भरे हुए कलश के अंदर 7 बेलपत्र को डाल देना है। 7 बेलपत्र को डालने के बाद जल के कलश के अंदर का पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप यह उपाय कीजिएगा। पूरा जल नंदी के उठे हुए पाँव पर अर्पित करने के बाद कलश के अंदर जो बेलपत्र है एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिएगा कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इसके बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कामना कर सकते हैं। यह धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति का एक विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक एकादशी में कर सकते हैं और वैशाख के इस पावन महीने में आप इस विशेष एकादशी में यह विशेष उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो, वह चुकना शुरू हो जाता है।